हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान यानी जीके के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जीके में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। हमारा जो तिरंगा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 2:1, 3:2, 4:3, 5:4। तो दोस्तों सही आंसर 3:2 होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है सांची के स्तूप से, सिंधु घाटी में मिले अवशेष से, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से, गया स्थित बौद्ध विहार से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। दोस्तों, अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। डीवीडी का पूरा नाम क्या है। तो डीवीडी यहाँ पे 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया है। चारों ऑप्शन में लास्ट वाला डी जो ऑप्शन है ये सही आंसर है। डिजिटल वर्सलाइट डिस्क, ये इसका सही आंसर है। डीवीडी का पूरा नाम ये लास्ट वाला डी ऑप्शन होगा। दोस्तों, अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति 3 थे, जिसमें से 2 का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो ये दोनों आंसर बिल्कुल सही होंगे। सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये दोनों ही आंसर सही है। दोस्तों, अब हम 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां हमारा प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पे मिसिसिपी, नील, अमेजन, गंगा, ये 4 ऑप्शन दिया है। लेकिन दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन यानी छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किन्हें देगा। यानी राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा किन्हें देंगे। प्रधानमंत्री, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, भारत के प्रमुख न्यायमूर्ति। तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देते हैं तो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे। दोस्तों, 7वां जो प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। आगरा, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली। ये चारों में आंसर बी जो है, बी ऑप्शन ये आप देख रहे हैं सिकंदरा, यही आंसर होगा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। दोस्तों, प्रश्न 8 है, ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त, शेरशाह सूरी, अकबर, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। दोस्तों, अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका आंसर 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अब हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ए हिमालय, बी विंध्याचल, सी अरावली, डी सतपुरा। तो इसका सी आंसर सही होगा, अरावली। दोस्तों, अब हम 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। ए मुंबई, बी दिल्ली, सी लंदन, डी न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर होगा ए मुंबई। अब हम दोस्तों 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। दोस्तों, कुंभ मेला नासिक में जो लगता है वो किस नदी के किनारे लगता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, सतलज, महानदी, गोदावरी। इसका सही आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे दोस्तों कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अब हम 13वां क्वेश्चन को देखेंगे। 13वां क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो यह पे कृष्णा, चंबल, बेतवा, सतलज। इसका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, चंबल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए हम 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों, बंदरगाह हम जानते ही हैं जहाँ पे बड़े बड़े शिप आकर के रुकते हैं। तो ये यहाँ पे भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोच्चि। सबसे बड़ा बंदरगाह होगा मुंबई। इसका ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों, अब हम
15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? इसका ऑप्शन ए डल झील, बी मानसरोवर झील, सी शेषनाग झील। तो इसका सही आंसर होगा मानसरोवर झील, बी ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? ए संसद, बी उच्चतम न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर होगा ए संसद। अब हम दोस्तों 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो यहाँ पे नाम पूछ रहा है कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, तीसरा ऑप्शन है TN पाई और चौथा ऑप्शन है कामराज। तो यहाँ पे दूसरा यानी बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, गुलजारी लाल नंदा। अब दोस्तों हम 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, कहाँ से लिया गया है यही पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है उसे कहाँ से लिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरलैंड के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। तो यहाँ पे सही जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो यहाँ पे सही आंसर बिल्कुल ए है, लोकसभा अध्यक्ष। वो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। दोस्तों अब हम 20वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20वां क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? अगर हम पंचायती गांव में अगर पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें कितना एज होना चाहिए जिससे हम चुनाव लड़ सकते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो सही जो आंसर है वो हमारा ए है, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है 21 वर्ष, ये बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अब हम 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां हमारा प्रश्न जो है, संविधान प्रारूप समिति किधर यहाँ पे है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी BN राव, डी महात्मा गांधी। दोस्तों ए आंसर सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अब हम 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये जो है कब जोड़ा गया, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, मूल प्रस्तावना के भाग थे, 29वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो यहाँ पे सी आंसर जो है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। दोस्तों अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। इससे पहले 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 4 यहाँ पे भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये चारों ऑप्शन में सही आंसर जो है ए है, बलवंत राय समिति। दोस्तों अब हम 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता? यानी ये 4 ऑप्शन है, इसमें राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। तो ये ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री होगा ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हम लोग अगर याद नहीं है तो कर लेंगे। इस यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो पहला ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। दोस्तों हम 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन हमारा है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो सही होगा राष्ट्रपति, वो बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष,
अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, तीनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। ये हमारे भारत में प्रजातंत्र की व्यवस्था है। दोस्तों कमेंट सेक्शन करके आप ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।